हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम चाइना की विक्ट्री डे परेड को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्प्ले करी गई हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मुख्य तौर पर 4 चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली है और इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो पहला है ये इनके द्वारा डिस्प्ले किए गए लार्ज स्टेल्थ और अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो बेसिकली इनको CCA मानकर चला जा रहा है, यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यही एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बनाए गए हैं। साथ में इनका साइज़ J-10 के बराबर नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉपर फाइटर साइज हैं और क्योंकि ये अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है तो एक फाइटर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट रेंज इंक्रीज मिलेगा। साथ में जो इंजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मोस्ट लाइकली WS-10 का एक वेरिएंट हो सकता है जो कि J-10 एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा है। एयरक्राफ्ट में वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है। डिज़ाइन काफ़ी जल्दी मालूम होता है, यानी कि J-20 और J-35 के प्रोजेक्ट से जो भी लर्निंग है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पर डिज़ाइन फीचर्स आपको थोड़े थोड़े मैच होते हुए दिखाई देंगे। इवन जो 6th जनरेशन J-36 फाइटर भी बनाए गए हैं उनसे भी यहाँ पर कई टेक्नोलॉजीज़ को लिया गया है। इंजन में आप सेरेटेड पैटर्न देख सकते हैं जैसा कि J-35 के इंजन्स के साथ है। साथ में आपको एयर इनटेक की जगह पर DSI कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी और इंटरनल वेपन बे भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि साइड में भी हैं और फ्यूसलाज में भी हैं, जो कि शोकेस करता है कि ये हैवी वेपन कैरी करने में सक्षम होंगे। कहा जा रहा है कि ये 15 टन क्लास कैटेगरी के हैं और इनको टाइप B ड्रोन का नाम दिया गया है। तो ये स्टेल्दी होंगे, फास्ट होंगे, इनकी रेंज भी ज़्यादा होगी और ये एयर टू एयर अपनी आर्सेनल को फायर करने में भी सक्षम होंगे। तो ये शोकेस करता है कि चाइना फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी सेंसर पैकेज भी ऐसा लगता है कि जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है उनसे बोरो किया जा रहा है। यहाँ पर आपको EOTS के लिए चिन पर एक स्लॉट दिख जाएगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम भी यहाँ पर हो सकता है और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो अमेरिकन CCA प्रोग्राम है उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि अमेरिका द्वारा भी जो CCA बनाए जा रहे हैं ये सबसोनिक हैं और साइज़ में इनसे काफ़ी छोटे हैं। वहीं पर इस केस में जो CCA हैं ये प्रॉपर फाइटर कॉन्फ़िगरेशन के हैं। साथ में एक और CCA को दिखाया गया है जो कि साइज़ में इससे थोड़ा ही छोटा है, जिसको टाइप A ड्रोन कहा जा रहा है। तो CCA में सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो ऑनबोर्ड AI है उसको ट्रेन करना। तो ये फास्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है तो इनको ह्यूमन हर समय रिमोट से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनको कंट्रोल AI द्वारा ही किया जाएगा। ये ऑटोनोमसली ही फ्लाई करने में सक्षम होंगे और सिनेरियो के हिसाब से एक्ट करने में सक्षम होंगे। तो आपको AI मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा जिसकी ट्रेनिंग में समय लगता है। तो जब हमने अमेरिकन CCA प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि कैसे अमेरिका ने करीबन 5 साल का समय लगाया है जो ऑटोनोमस मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए, वो भी एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए। सुपरसोनिक के लिए चीज़ें बदल जाती हैं, फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं और अगर आप प्रॉपर एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए इनको डिज़ाइन कर रहे हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कब तक सर्विस में आते हैं। पर ये इंडिकेशन ज़रूर है कि चाइना फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। कई लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खाली मॉकअप्स हैं, पर चाइना की जिस तरीके की प्रोग्रेस चल रही है उसको देखते हुए हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इस केस में भी रियल प्रोग्रेस चल रही हो, क्योंकि चाइना ने 5th और 6th जनरेशन प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ सीखा है और इनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे UCAVs को बनाने के लिए। बाकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इनके LY-1 हाई पावर लेज़र वेपन सिस्टम है। तो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन कैटेगरी में आते हैं और हाई पावर लेज़र हैं जो कि शिप पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे और लैंड पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इनको एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ ही साथ इनको मिसाइल्स के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये डिस्प्ले परेड में ज़रूर किए गए हैं, पर इनकी टेस्टिंग 2019 से बताई जा रही है कि चल रही है। इनके टाइप O71 एम्फीबियस वॉरशिप पर इन लेज़र सिस्टम्स को देखा गया था और इनकी टेस्टिंग होते हुए भी देखा गया था। इसको काफ़ी सिमिलर बताया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन के हीलियोस से, यानी कि हाई एनर्जी लेज़र विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैज़लर। बाकी कैटेगरी की बात करें तो ये 60 से 120 किलोवाट क्लास कैटेगरी के हो सकते हैं जैसे कि हीलियोस हैं, जो कि सफिशिएंट पावर है अच्छे खासे अनमैन्ड सिस्टम्स को इंगेज करने के लिए। साथ में मिसाइल के अगेंस्ट भी इनको इंगेज किया जा सकता है। अब ये सिस्टम कितने मैच्योर हो गए हैं, क्या वॉरशिप में लगने लायक हैं या नहीं है, ये देखना होगा। पर क्योंकि इनको टेस्ट होते हुए ऑलमोस्ट 6 साल का समय हो गया है तो ये हो सकता है डिप्लॉयमेंट के काफ़ी क्लोज हों। बाकी इसके कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो हमारे द्वारा जो DEW Mark II बनाया गया है वो एक 30 किलोवाट का लेज़र है और स्मॉल UCAVs को शूट करने में सक्षम है। उसके कंपैरिजन में LY-1 जो है ये दुगने से भी ज़्यादा पावरफुल होगा और अनमैन्ड सिस्टम्स को तुरंत इंगेज करने में सक्षम होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना जाता है ऐसे स्वार्म अटैक के अगेंस्ट में, जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कम है। जो चीज़ें मैटर करती हैं ये पावर सप्लाई है और कूलिंग है।
अगर ये दोनों आपके पास अच्छी है तो प्रैक्टिकली आप इनको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनको एज अ लैंड बेस्ड सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा पाएगा। इवन जो परेड में डिस्प्ले किए गए थे वो इनके लैंड बेस्ड सिस्टम ही थे। तो ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर चीज़ें अभी काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पर हैं, खाली चाइना में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि इनके यूज़ केस को समझा जा रहा है। ये इफेक्टिव तो होते हैं लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं इनकी इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट भी आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इवन स्मोक से भी यहाँ पर परेशानियाँ आती हैं, पर फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि इनको कैसे पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इनकी नज़र आ रही है। इवन काउंटर ड्रोन सिस्टम्स में खासकर इनको प्रैक्टिकल माना जाता है। चाइना द्वारा ये भी शोकेस किए गए थे जिसके अंतर्गत इनके डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी थे। इसमें माइक्रोवेव वेपन और लेज़र वेपन भी शामिल थे, साथ में शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी इंक्लूडेड थे, जो कि शोकेस करता है कि चाइना की जो काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। अगले इंपॉर्टेंट वेपन की बात करें तो ये इनकी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो कि JL-1 के नाम से जानी जाती है। तो ये JL-1 मिसाइल कहा जाता है कि इनकी DF-21 या फिर DF-26 का ही एक एयर लॉन्च वेरिएंट है, और इन मिसाइल की टेस्टिंग भी काफ़ी समय से चल रही है। इवन इनके H-6N बॉम्बर से इनको कैरी होते हुए कई बार देखा गया है, और 2020-21 से ही ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मिसाइल में फ्रंट में आपको एक मार्व वॉरहेड दिख जाएगा, यानी कि मनोरेबल री एंट्री व्हीकल। वहीं पर यह मिसाइल 2 स्टेज की बताई जाती है, और यहाँ पर जो रेंज कोट करी जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। वहीं पर DF-26 की जो मैक्सिमम रेंज है ये 4000 किलोमीटर की बताई जाती है, और यहाँ पर आपको उससे दुगनी रेंज मिल रही है। तो ये प्रॉपर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव तो कर पाएगी, पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। सुडो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो करेगी, और क्योंकि मार्व वॉरहेड है तो ये टारगेट को हिट करने से पहले मनवर भी करेगी और प्रिसाइसली हिट करने में भी सक्षम होगी, जो कि एक बड़ी बात है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करने में सक्षम होगी। तो इस मिसाइल से जो चाइना का न्यूक्लियर ट्रायड है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर न्यूक्लियर मिसाइल की बात करें तो एक और मिसाइल यहाँ पर शोकेस करी गई थी। तो इस मिसाइल को DF-61 कहा जा रहा है। ये बेसिकली इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको एक 16 व्हील के टेल लॉन्चर द्वारा कैरी किया जा रहा था। बेसिकली इसको DF-41 का सक्सेसर बताया जा रहा है। अगेन यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्लियर नहीं है, पर DF-41 में आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलती थी ये 11,000 से 15,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती थी। यहाँ पर एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा रेंज करी जा रही है, ये 17 से 18,000 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो बेसिकली ये US स्पेसिफिक है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर करीबन 10 के आसपास मिर वॉरहेड कैरी करने की क्षमता भी होगी, जो कि DF-41 में भी थी। तो DF-61 को एकदम एंड में शोकेस किया गया है। पहले कहा जा रहा था कि इसको शायद ना दिखाया जाए, पर ऐसा लगता है कि वेस्ट को एक सिग्नल देने के लिए इसको लास्ट में डिस्प्ले किया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।